अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। मुल्क के हालात आहिस्ता 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 उस नहज पे पहुंचने वाले हैं जिस पे जाके एक तसादुम, एक बहुत बड़ा तसादुम जो है वो उसका आगाज़ होगा। और इस तसादुम में किसका कितना नुकसान होता है, मुल्क का कितना नुकसान होता है, ये मेरे लिए बड़ी खौफनाक बात है। इमरान खान ने तहरीक का ऐलान कर दिया, जेल भरो तहरीक का बुत से ऐलान कर दिया है और खान साहब की तैयारी मुकम्मल है। और खान साहब के जो जियाले हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, उनका होमवर्क मुकम्मल है। और इमरान खान इस बार हुकूमत को एक बहुत टफ टाइम देने जा रहे हैं। हुकूमत को बड़ा शौक था इमरान खान को घर से बाहर निकालने का, तो अब ये वो भी शौक भी पूरा कर ले और उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान अवामी क़ुव्वत के ज़रिए उनको कहाँ तक, किस हद तक रुसवा कर सकते हैं। और मैं इस पे अभी ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन जिस पे आज मैं वीलॉग आपसे करना चाह रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो ये है कि मेरी सहाफ़ती जो कैलकुलेशन है वो ये कहती है कि इमरान खान के बुध वाले दिन से पहले पहले कोई एक बड़ा वाक़या पाकिस्तान में होगा। अब ये मुझे किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं कौन सा किसी एजेंसियों के मालूमात पे भी लॉक करके हीरो बनता हूँ मैं। लेकिन आपको ये बात मेरी सहाफ़ती, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि बुध से पहले पहले कोई बहुत बड़ा सानहा पाकिस्तान में रूनुमा हो सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। और इमरान खान की गिरफ़्तारी भी मुतवक्को है कि शायद पीर को और या मंगल को उनकी गिरफ़्तारी हो जाए। लेकिन ये गिरफ़्तारी बहुत एक बड़े तसादुम को जन्म देगी। अगर फोर्सेस ने इमरान खान के घर पे रेड किया तो वहाँ पे जो कारकुन है, शायद पुलिस को उनकी लाशों पे से गुजर के जाना पड़े। और ये पाकिस्तान का लाहौर में मॉडल टाउन के बाद दूसरा बड़ा सानहा होगा। मैं अल्लाह से खैर ही मांगता हूँ, लेकिन जो लिखा हुआ होता है वो भी नज़र आ रहा होता है। हुकूमत इस बात पे तैयार है कि चाहे वो जितनी मर्जी ज़लील और रुसवा हो जाए, चाहे जितने मर्जी उसके गले में जूतों के हार पड़ जाएं, लेकिन उसने हुकूमत नहीं छोड़नी। इलेक्शन से भागने के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो उनका अपना ज़ाती आदमी है, वो तरह तरह के बहाने, तरह तरह के मसाइल, पुलिस कहती है हम तैयार नहीं है, वो वजारत ख़जाना कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, जुडिशरी कहती है हमारे पास अफसर नहीं है देने को, सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं कि जी हम तो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ नबर्द आज़माएं। तो फिर ऐसा करना चाहिए कि आइन को लपेट के फेंक देना चाहिए कि आइन जो भी कहता है इस पर तब अमल होगा जब हमारी मर्ज़ी होगी या जब हमारी मर्ज़ी के हालात होंगे। दुनिया की जितनी भी कामयाब अक़वाम है वो वही कामयाब हुई जिन्होंने आइन का एहतराम किया। बहरहाल मैं इस पर फिर कभी बात करूँगा, लेकिन मैं आपको अपने वीलॉग में सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे फ़िज़ाओं के अंदर को अच्छी खुशबू नहीं आ रही और मुझे ज़मीन के ऊपर भी कोई अच्छे हालात नज़र नहीं आ रहे। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के धरने से पहले, जेल भरो तहरीक से पहले पहले ही कोई एक ऐसा सानहा, कोई एक ऐसा वाक़या जो हो सकता है, अल्लाह ना करे मेरी कैलकुलेशन गलत साबित हो, जिससे पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी बेचैनी है इसका रुख ही बदल जाए। और ये भी हो सकता है कि खान साहब को किसी तरह भी, उन्हें कोशिश क्यों की जा रही है कि वो बाहर निकले, कि उन्हें कहा जाता है आप आएँ, ऐसे करें वैसे करें। फ़र्ज़ करें इमरान खान वहाँ जाते हैं और उन्हें हिफाजती ज़मानत मिल जाती है और किसी और केस में उनको धर लिया जाता है, तो फिर क्या करेंगे। और ये इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि किसी तरह इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए। इसीलिए इमरान खान ने भी बुध को जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, क्योंकि वो इनके इरादों को समझता है। लेकिन ये सारा कुछ एक बहुत बड़े तसादुम की तरफ जा रहा है। अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे। अस्सलाम वालेकुम।